नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो रीट 2022 नई भर्ती आने वाली है उसमें जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, टीचिंग मेथड कहां से पढ़ें, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टीचिंग मेथड होते हैं, लगभग 50 नंबर के आते हैं। कैसे आते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जो टीचिंग मेथड है उसकी बुक मिलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारी बुक मिल जाएगी टीचिंग मेथड की, लेकिन सफिशियंट कोई बुक नहीं मिल सकती। वो मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी बुक से ही आप क्या टीचिंग मेथड पढ़ें, क्योंकि बुक बहुत सारी मिलती है लेकिन टीचिंग मेथड हर कोई के बस की बात नहीं है, ठीक है। पहली बात तो मैं बता देता हूं कि टीचिंग मेथड के कितने क्वेश्चन आते हैं और कहां कहां आते हैं। पहली बात, दो लेवल होते हैं रीट में, एक तो होता है लेवल 1, ठीक, एक होता है लेवल 2, ठीक। लेवल 1 होता है जिसमें क्या सिर्फ और सिर्फ बीएसटीसी वाले देते हैं, और लेवल 2 में बीएड वाले स्टूडेंट होते हैं जिसमें एसएसटी और साइंस मैथ के स्टूडेंट होते हैं। एक बात और, जो साइंस मैथ के स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे हैं, साइंस और मैथ का एक ही टीचर होता है। 6 to लेकर जो 8वीं तक क्लास होती है, 3rd ग्रेड का एक ही टीचर होता है जो साइंस और मैथ दोनों पढ़ाता है, ठीक है। इस कारण क्या है, साइंस वाले स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट दोनों की क्या वैकेंसी एक ही होती है, यानी कि सेम वैकेंसी होती है, दोनों के लिए अलग अलग वैकेंसी नहीं होती, क्योंकि टीचर ही एक होता है। अब देखो लेवल 1 में जो स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन है वो तो क्या है, आपकी साइकोलॉजी के होते हैं। वो लगभग क्या टीचिंग मेथड से मैच भी करते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन, लेकिन साइकोलॉजी का एक अलग लेकर चलते हैं। फिर देखो लैंग्वेज 1 आएगी, चाहे आप लैंग्वेज 1 हिंदी ले लो, क्योंकि ज्यादातर हिंदी लेते हैं लैंग्वेज 1। तो लास्ट के जो 15 क्वेश्चन होंगे वो किसके होंगे, टीचिंग मेथड के। यहां पर लिख देता हूं मैं किसकी बात कर रहे हैं अपन, टीचिंग मेथड के, ठीक है, टीचिंग मेथड, ठीक। फिर आप क्या है, सेम वही लेवल 2 में 15 क्वेश्चन किसके होंगे, टीचिंग मेथड के। जो लेवल 1 जो लैंग्वेज 1 है, ठीक, क्योंकि लैंग्वेज अगर आप हिंदी लेते हो तो 15 क्वेश्चन तो हिंदी के आएंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी का जो शिक्षा शास्त्र होगा उसके आएंगे, जिसे टीचिंग मेथड भी आप कह सकते हो। फिर लैंग्वेज 2 ले लिया आपने, ठीक है, लैंग्वेज 2 माना कि संस्कृत ले ली। वैसे आपके पास बहुत चॉइस होती है, इंग्लिश होती है, उर्दू होती है, सिंधी होती है, गुजराती होती है, बहुत सारी चॉइस होती है, लेकिन माना कि संस्कृत ले ली। तो संस्कृत लोगे तो आपके 15 क्वेश्चन वापस क्या है, संस्कृत के जो स्टार्टिंग के 15 है वो तो संस्कृत से आएंगे, बाकी लास्ट के 15 है वो क्या आएंगे, संस्कृत का शिक्षा शास्त्र आएगा। लेवल 2 में भी सेम ऐसा ही होता है। अगर आप इंग्लिश लेते हो तो इंग्लिश में आपको 10 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ठीक है, इंग्लिश में आपको 10 ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक। अब देखो दूसरी बात, फिर आपकी क्या लास्ट में यहां पर क्या लेवल 1 में तो क्या होती है, जो है एनवायरमेंट होती है एक तो, और एक होता है मैथ, ठीक है। एनवायरमेंट और मैथ होती है लेवल 1 में, जिसमें क्या है 10-10 क्वेश्चन होते हैं दोनों में, ठीक, 10-10 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पर क्या है, आर्ट्स वालों के तो एसएसटी होती है जिसमें 60 नंबर में से 20 नंबर के क्या होता है, टीचिंग मेथड आते हैं। और अगर साइंस मैथ से हो आप तो साइंस मैथ के लास्ट के क्या है 20 क्वेश्चन किसके आएंगे, आपके जो टीचिंग एप्टीट्यूड या सॉरी टीचिंग मेथड है उनके। तो लगभग आपके देख सकते हो दोनों में मिलाकर आप 50 क्वेश्चन, ठीक है, 50 क्वेश्चन टीचिंग के आते हैं, टीचिंग मेथड के आते हैं दोनों लेवल में। तो 50 क्वेश्चन यहां पर देखिए साइंस और मैथ के अलग अलग हैं, इसलिए देखो 15 कितने 30, और एसएसटी वालों के ये 20 हो जाते हैं और साइंस वालों के ये 20, यानी कि 50 क्वेश्चन आपके क्या है 150 में से 150 में से 50 क्वेश्चन आपके किसके आ रहे हैं, टीचिंग मेथड के। ऊपर से अगर साइकोलॉजी वाले 30 और गिन ले तो लगभग 80 नंबर की ये साइकोलॉजी टाइप से होते हैं सब, तो 80 नंबर के आसपास साइकोलॉजी आती है। लेकिन आप 50 जो टीचिंग मेथड के क्वेश्चन है वो अलग मानकर चले, क्योंकि जो टीचिंग मेथड है इसकी बुक क्या बहुत मुश्किल से मिलती है, ठीक है, इसकी बुक बहुत मुश्किल से मिलती है। तो जो मार्केट में सबसे सफिशियंट बुक है वो मैं आपको बता देता हूं। मैं किसी प्रकार का क्या पक्ष नहीं ले रहा, मैंने खुद ने जो रीट की तैयारी की थी 2021 में, उसमें के लिए उसी की वजह से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने कौन सा जो है बहुत सारी, मैंने कम से कम 3 बुक खरीदी थी टीचिंग मेथड के लिए, लेकिन कोई भी काम की नहीं आई। फिर लास्ट में एक बुक आई जो क्या सबसे ज्यादा अच्छी बुक थी, ठीक है। वैसे आप एक बार देख सकते हो जो बुक स्टोर है वहां पर जाकर, इससे अच्छी बुक आपको नहीं मिल सकती, ठीक है। ये 3 बुक देखो, कलाम एकेडमी की बुक है, मैं किसी भी प्रकार का कोई प्रचार नहीं कर रहा इनका, मैं बस मेरी खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, मैंने पढ़ी है इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट कर रहा हूं। देखो मैथ वालों के लिए ये आती है, देखो इसमें क्या है, गणित और विज्ञान दोनों के टीचिंग मेथड है 10-10 नंबर के। और भाषा शिक्षण में यहाँ पर आपको हिंदी और संस्कृत 2 के मिलेंगे। अगर आपके इंग्लिश है तब क्या है, आपको इंग्लिश के और कहीं से लेने होंगे, लेकिन हिंदी और संस्कृत के आपको दोनों के मिल जाएंगे, और गणित और विज्ञान दोनों के मिल जाएंगे। तो साइंस मैथ वाले स्टूडेंट हैं वो ये बुक ले आए, ये टीचिंग मेथड की सबसे सफिशिएंट और सबसे बेस्ट बुक है। आप अंदर ओपन करोगे इसको, क्योंकि मैं इसलिए इसकी तारीफ कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद ने पढ़ी, और जो इनके लिखने का स्टाइल है अंदर क्या रंग बिरंगे तरीके से एकदम गजब तरीके से लिखा हुआ है। और टीचिंग मेथड की तो इसके अलावा कोई भी बुक काम की नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर देखो यहां पर ये जो सामाजिक अध्ययन यानी एसएसटी आर्ट्स और कॉमर्स वाले हैं उनके लिए यहां पर सेम वही हिंदी और संस्कृत
ठीक है, हिंदी संस्कृत भाषा प्लस सामाजिक जो एसएसटी के लास्ट के 20 क्वेश्चन आते हैं टीचिंग मेथड के, और 15-15 इनके, यानी कि ये 50 क्वेश्चन कवर करवाती है। जो एसएसटी के स्टूडेंट है उनके लिए इस टाइप से बुक आती है। ठीक है, आप ला सकते हो, शिक्षा शास्त्र नाम से आती है। और जो लेवल 1 के स्टूडेंट है बीएसटीसी वाले, ठीक है, जो लेवल 1 के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये आती है। देखो इसमें क्या है, पर्यावरण और गणित के भी आ जाते हैं, और फिर भाषा जो होती है हिंदी और संस्कृत उन दोनों की आ जाती है। ठीक है, इसमें इंग्लिश का नहीं आता, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और जो कोई पंजाबी, सिंधी या फिर संस्कृत वगैरह, उर्दू वगैरह ले रहा है उनके लिए भी एक नहीं है काम की। वरना क्या है, जो हिंदी संस्कृत प्लस जो अगर आप ये इंग्लिश भी है तो आप चल जाएगा, क्योंकि संस्कृत वाली को क्या आप छोड़ सकते हो और इंग्लिश के लिए एक अलग से बुक ले सकते हो। बाकी इनसे अच्छी बुक शिक्षा शास्त्र के अंदर आपको मिलनी बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने क्या 3-4 बुक देखी थी, जो 3-4 खरीद के लाया था मैं, एक भी ऐसी बुक नहीं थी जो क्या आपको ऐसे फील करवा सके कि हाँ मैं कुछ सीख रहा हूं। फिर लास्ट में क्या अंतिम समय में ये बुक लॉन्च हुई थी, तो तब जाकर थोड़ा सा क्या अच्छा लगा, क्योंकि ये बुक आप एक बार क्या बुक स्टोर पर ही देख लेना, आपको अच्छी लगे तो ही लेना आप। लेकिन मेरे हिसाब से इससे बेस्ट बुक आपको मिल ही नहीं सकती शिक्षा शास्त्र, यानी कि जो टीचिंग मेथड है उनमें इनसे अच्छी बुक आपको नहीं मिल सकती। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं समय समय पर आपको गाइड करता रहूंगा। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ। मैंने रीट 2021 का एग्जाम दिया है, ठीक है, 128 नंबर मेरे, तो आप ऐसा मत सोचना कि ऐसे ही अपने को बता रहे हैं। मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। धन्यवाद। बने रहे जीवा स्टडी के साथ।